दूसरी तरफ इजराइल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां इजराइल पर हिजबुल्लाह का बड़ा हमला हुआ है। इजराइल के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है। हिजबुल्लाह के हमले में इजराइल के कई घर तबाह हो गए हैं। हमले के बीच हजारों इजरायली बम शेल्टर में छिपे हुए हैं। सायरन की आवाज लगातार आ रही है। स्कूलों को बंद कर दिया गया है। हजारों बच्चों को बम शेल्टर में रखा गया है। हिजबुल्लाह के हमले का लाइव वीडियो सामने आया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इजराइल के रिहायशी इलाके हैं जहां हिजबुल्लाह ने अटैक किया है। आयरन डोम एक बार फिर से नाकाम हुआ है और इजराइल के रिहायशी इलाकों में हिजबुल्लाह के रॉकेट पहुंच गए हैं, मिसाइल्स पहुंच गई हैं। यह हमला आप देखिए काफी नुकसान बताया जा रहा है। हालांकि हजारों लोगों को बम शेल्टर में रखा गया है। स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है। इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। लेकिन इजराइल लगातार दावा कर रहा है कि वो हिजबुल्लाह को सबक सिखाएगा। माजी में जिस तरीके से रिटालिएट हो रहा है उसको देखते हुए ये जंग और कशीदा होती हुई नजर आ रही है और आगे जंग बढ़ने के आसार बने हुए हैं। हिजबुल्लाह और इजराइल अब सीधे तौर पर आमने सामने आ गए हैं। तस्वीरें कुछ हद तक 7 अक्टूबर जैसी नजर आ रही हैं, जब हमास के जरिए इजराइल के अंदर दाखिल होकर अटैक किया गया था और 1200 लोगों की उसमें मौत हुई थी। 200 से ज्यादा लोगों को यरगमाल बना लिया गया था और अब भी 100 से ज्यादा लोग हमास के कब्जे में हैं। तो अब हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के रिहायशी इलाकों में अटैक किया है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं बात करने के लिए। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। इस्तकबाल सर, आपका सलाम टीवी में। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, मेरे सवाल आपसे ये है, अब तक हम देख रहे थे कि इजराइल बहुत बेफिक्र तो नहीं लेकिन इतना निश्चिंत नजर आ रहा था कि हिजबुल्लाह उसके रिहायशी इलाकों को टारगेट नहीं कर सकता है। आयरन डोम उसके पास है, लगातार उसके नजर बनी हुई है, लेकिन हिजबुल्लाह ने इजराइल के घर में अटैक कर दिया है। अब आगे इसे आप कैसे देखते हैं? जी हाँ शबनम जी, इजराइल की मीडिया ये रिपोर्ट कर रही है कि बीती रात को 100 या 150 हिजबुल्लाह के जो रॉकेट्स और मिसाइल्स हैं वो उत्तरी इजराइल में रिहायशी एरिया में गिरे। इजराइल ये दावा कर रहा है कि इन 100 या 150 रॉकेट के हमले में किसी की भी मौत नहीं हुई है, किसी को भी चोट नहीं लगी है, क्योंकि इजराइल में जो आयरन डोम सिस्टम है उसमें 2 तरह के रेडार होते हैं। एक होते हैं जो कि सर्विलेंस रेडार होते हैं, यानी वार्निंग देने वाले रेडार। उनको पहले ही पता लग गया था कि हिजबुल्लाह के रॉकेट्स आ रहे हैं, तो उन्होंने जब सायरन बजाया तो उत्तरी इजराइल के जो गांव वाले हैं, जियूस के जो गांव हैं, सब ने अपने अपने घर के नीचे ही अंडरग्राउंड शेल्टर बनाए, वो वहां चले गए। दूसरी गौरतलब बात यह है कि आयरन डोम मिसाइल जो है उसने इनमें से महज कुछ को ही इंटरसेप्ट किया और बाकी जो हैं वो जमीन पर गिरकर फिट गए। देखिए, एक चीज समझना पड़ेगा कि ये जो लड़ाई हम देख रहे हैं इसमें इजराइल जो बॉम्ब गिराता है लेबनान में, जैसे हमने देखा कि बेरूत के पास सबर्ब में उन्होंने हिजबुल्लाह के कमांडर के घर के ऊपर ही बम गिरा दिया। इजराइल जो बम गिराता है वो होते हैं 1000 किलो के या 500 किलो के, और वो जीपीएस गाइडेड होते हैं, यानी वो बहुत एक्यूरेसी से घर के ऊपर गिर जाते हैं। इजराइल उसमें डिले फ्यूज लगाता है, यानी वो जमीन के अंदर यानी घर की बेसमेंट में घुस के तब फट रहे हैं। जबकि हिजबुल्लाह जो रॉकेट फायर करता है, ये जो रॉकेट है इनका जो वॉर हेड है, फाइनली जो चीज जाके टारगेट के ऊपर फटती है उसमें हाई एक्सप्लोसिव महज 1 किलो या 2 किलो होता है, तो उससे एक बड़ा सा गड्ढा होता है, बिल्डिंग को थोड़ा बहुत फर्क नुकसान होता है, लेकिन कोई हम कहते हैं जैसे मिलिट्री डैमेज कि इजराइल का कोई टैंक उड़ गया, बख्तरबंद गाड़ी उड़ गई, या इजराइल का कोई